औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, भाइयों, आज आपके सामने मैं कुछ ज़रूरी बातें रखना चाहूँगा उस जलसे के हवाले से जो आज एक मानसरा की तारीख़ का फ्लॉप तरीन शो मानसरा में किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बतौर मेहमान खुसूसी आए। और मैं समझता हूँ कि इतनी कम तादाद में लोगों की शिरकत ने यह साबित किया कि लोग अब न तो मुस्लिम लीग और न तो इस झूठे सफ्तर के साथ खड़े हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि 4 या 5 हज़ार का मजमा जमा करके वज़ीर आज़म को बुलाना, ये वज़ीर आज़म के ओहदे की तौहीन है। मेरे दोस्तों और साथियों, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब इंसान स्टेज पर खड़ा होकर अपने होश व हवास खो बैठे, इज़्ज़तदार लोगों की पगड़ियाँ उछाले और जब वो खुद से लोगों को ईमान के सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दे, तो अंजाम यही होता है जो आज मानसरा में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सफ्तर है। और आप ये, मैं तमाम सुनने वालों, देखने वालों को ये गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को गौर से देखिए कि जब शहबाज शरीफ साहब इफ्तिताह के लिए उठते हैं तो एक दीवार के ऊपर 20-25 प्लेट्स लगाई गई हैं और उसके ऊपर लिखा गया है कि फ़लाँ चीज़ का इफ्तिताह और फ़लाँ गैस का इफ्तिताह और फ़लाँ रोड का इफ्तिताह। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उन बोर्ड्स की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, पढ़ना तो छोड़ें, उन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया। और यहाँ ये बैठकर ऐलानात पिछले कुछ दिनों से कर रहा है कि जी 55 करोड़ रोड के हो गए, फ़लाँ मोटरवे के 85 करोड़ हो गए, फ़लाँ गैस के 1 अरब हो गए, फ़लाँ बिजली के मंसूबे के 2 अरब हो गए। सबसे बड़ी बात यह है, जो कि एक हकीकत है, कि इस वक्त हमारा मुल्क एक मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहा है। इस वक्त हमारे मुल्क की माशी हालत, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते के ज़खायर मौजूद हैं। उसके बाद खुदा न करे, खुदा न खास्ता, ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और ये यहाँ खड़ा होकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहसील उगी, हमारे अगरोर, तनावल, तोरगर, पखल, बफा, सिरन वैली, बालाकोट, मानसरा शहर के लोग शऊर रखते हैं। आज उन्होंने इस शो को मुकम्मल तौर पर बायकाट किया और इसको इसकी हैसियत और असलियत दिखाई। इस वक्त हमारा मुल्क एक मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहा है और ये ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इन्हें पता है कि इनकी हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। जब ये दोबारा इलेक्शन में जाएंगे तो इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया। देखें, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि इसका भाई सजाद 4 साल से MNA है और इसी तरह मेरे वालिद भी तोरगर से MPA हैं। मेरे वालिद भी अपोजिशन में हैं, सजाद भी अपोजिशन में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने बेहतरीन तरीके से अरबों के प्रोजेक्ट्स ला के तोरगर की नुमाइंदगी की अपोजिशन में रहने के बावजूद, और इसका भाई सिर्फ और सिर्फ इजलास में हाजिरी लगाकर अपनी तनख्वाह पूरी करता रहा है। और ये जो आज इन्होंने शो किया है, फ्लॉप शो, ये सिर्फ लोगों को तासर देने के लिए कि हम अब काम कर रहे हैं, इलेक्शन आ जाएगा, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, बैसाखियों की हुकूमत, तो फिर ये लोगों को कहेंगे कि जी हमने तो ये प्रोजेक्ट्स मंजूर कर लिए थे, अब आप हमें वोट दें। सफ्तर, ये काम तब करने थे जब तुम 2013 से 2018 तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते थे। अब तो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस के पीछे से भी कोई गुजरने नहीं देता। तो अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि आज लोगों ने इनके जलसे को नाकाम करके ये साबित किया कि लोग इसका हकीकी चेहरा जान चुके हैं। और ये अपनी ज़िंदगी में शायद 1 माह मानसरा में कभी नहीं रहा। ये पिछले 1 माह से मानसरा में जलसे की तैयारी कर रहा था, लेकिन लोगों ने इनके जलसे को नाकाम किया और इसका झूठा और मक्कार चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह आज अवाम के सामने आ गया है। मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरा तावन हमेशा आपके साथ रहेगा और हर फोरम पर इंशाअल्लाह ताला हम आपकी सरपरस्ती करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। वमा अलैना इल्लल बला।